students, welcome to English Express. I am Jyotsna and today I am going to explain another poem of class 10th English book First Flight. The title of the poem is The Tale of Custard the Dragon and this is written by Gordon Nash. तो बच्चों आइए देखते हैं ये पोएम क्या है. This poem is written in the style of a ballad. ये जो पोएम है वो एक बैलेड के स्टाइल में लिखी गई है. बैलेड होता है बिरहा या फिर गाथा गीत. अ स्टोरी और पोएम दैट टेल्स अ स्टोरी, मतलब उसमें एक स्टोरी रहती है जिसे लोग गा गा करके सुनाते हैं. तो पहले ये बहुत ज़्यादा बैलेड हमारे स्टाइल में था, प्रचलन में था. बहुत सारी एक मंडली होती थी, लोगों की ट्रूप होता था जो हर गांव में घूम घूम करके जो देश के लिए शहीद हुए लोग हैं या फिर इन लोगों के बारे में गा गा करके सुनाती थी. यू मस्ट बी फैमिलियर विद बैलेड्स दैट नरेट टेल्स ऑफ करेज एंड हीरोइज्म. और आप लोग पूरी तरह से फैमिलियर होंगे, जानते होंगे कि जो बैलेड है वो ज़्यादातर किसके बारे में स्टोरीज बताती है? करेज के बारे में, साहस के बारे में और हीरोइज्म के बारे में. दिस पोएम इज़ अ ह्यूमरस बैलेड क्लोज टू अ पैरोडी. लेकिन ये जो बैलेड है, ये जो पोएम है, ये बहुत ही क्लोज है किसके? बैलेड के, जो कि बहुत ही ह्यूमरस है और इट इज़ क्लोज टू अ पैरोडी, मतलब हास्यास्पद रूप में लिखा गया है. मतलब ये जो यहाँ पे पोएम है ये फनी वे में लिखा गया है. तो आइए अब हम पोएम को लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं और उसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं. बेलिंडा लिव्ड इन अ लिटिल वाइट हाउस. बेलिंडा नाम की एक लड़की है जो कहाँ रहती है? एक छोटे से वाइट कलर के घर में रहती है. विद अ लिटिल ब्लैक किटन, एक छोटे से ब्लैक किटन की तरह किटन के साथ रहती है, मतलब बिल्ली के बच्चे के साथ. एंड अ लिटिल ग्रे माउस, और एक छोटे से ग्रे कलर के माउस के साथ रहती है, चूहे के साथ. एंड अ लिटिल येलो डॉग, और उसके पास एक छोटा सा येलो कलर का डॉग भी है, कुत्ता भी है. एंड अ लिटिल रेड वैगन, और उसके पास क्या है? एक रेड कलर का वैगन है. वैगन मीन्स गाड़ी कह सकते हैं, बग्गी कह सकते हैं, कार कह सकते हैं, ठीक है. एंड अ रेलियो ट्रूलियो लिटिल पेट ड्रैगन. यहाँ पे जो रेलियो ट्रूलियो यूज़ किया बेटा, ये एक तरह से लिरिक बनाने के लिए किया गया है, जिसका मतलब है असल में ट्रिलियो रियल से बना है रेलियोस असली में, या फिर ट्रूलियो मीन्स सच में. एक उसके पास ड्रैगन है, जो छोटा सा पेट है, उसका पालतू जानवर क्या है? ड्रैगन है. ड्रैगन आप सभी लोग जानते होंगे. नाउ मूव टू द नेक्स्ट स्टेंजा. Now the name of the little black kitten was Ink. जो लिटिल ब्लैक किटन है, जो उसका बिल्ली का बच्चा है, उसका नाम क्या है? इंक. एंड द लिटिल ग्रे माउस शी कॉल्ड हिम ब्लिंक. और जो सॉरी और जो उसका लिटिल ग्रे माउस है उसको वो ब्लिंक कह के बुलाती है. एंड द लिटिल येलो डॉग वॉज शार्प एज मस्टर्ड. और जो उसका येलो कलर का जो छोटा सा डॉग है वो मस्टर्ड की तरह शार्प है. मस्टर्ड से क्यों कंपेयर किया गया है? आप लोगों ने बच्चों देखा होगा, जो मस्टर्ड के खेत होते हैं उसमें जो उसकी लीव्स निकली रहती हैं, जो मस्टर्ड की जिसमें मस्टर्ड आता है ग्रीन कलर का, वो बहुत ही नुकीला होता है, बहुत ही शार्प होता है. तो जो डॉग है वो भी यहाँ पे उसी की तरह बहुत ही ज़्यादा शार्प है. बट द ड्रैगन वॉज अ कावर्ड. लेकिन जो इनके पास ड्रैगन है वो कैसा है? कावर्ड है, कायर है, डरपोक है. एंड शी कॉल्ड हिम कस्टर्ड. और वो उसको क्या बुलाती है? कस्टर्ड. तो आपने देखा कि फर्स्ट स्टेंजा में जो वो बेलिंडा थी उसने सारा इंट्रोडक्शन दिया कि घर में कौन कौन है, और सेकंड स्टेंजा में उसने सारे जितने भी क्रिएचर्स थे उसके पास उन सबके नाम बताए हैं. नाउ मूव टू द थर्ड स्टेंजा. कस्टर्ड द ड्रैगन हैड बिग शार्प टीथ. अब इस यहाँ पे जो कस्टर्ड है, जो ड्रैगन है जिसको कि वो कावर्ड कह के बुलाती थी, उसका एक्सप्लेनेशन दिया गया कि वो कैसा है. तो कस्टर्ड जो ड्रैगन है उसके कैसे हैं? बड़े बड़े, बहुत ही शार्प, बहुत ही नुकीले टिथ हैं, दांत हैं. एंड स्पाइक्स ऑन टॉप ऑफ हिम. और उसके टॉप पे, टॉप मीन्स बैक पोर्शन पे जो क्या है? कांटे लगे हुए हैं, स्पाइक्स लगे हुए हैं. एंड स्केल्स अंडरनीथ. और अंदर जो पेट वाला हिस्सा है वहाँ पे लेयर्स बने हुए हैं. स्केल्स आप जानते हो, आपने मछलियों के भी स्केल्स देखे होंगे, और जो पपड़ी कहते हैं, और कहते हैं इसको जो सांप के पेट पे भी होता है, उस तरह के स्केल्स बने हुए हैं. माउथ लाइक अ फायर प्लेस. और उसका जो मुंह है वो कैसा है? फायर प्लेस की तरह, एकदम आग निकालता है. चिमनी फॉर अ नोज. और उसकी जो नोज है उससे हमेशा धुआं निकलता रहता है, इसलिए यहाँ पे पोएटिस जो है उसको, जो पोएट है वो उसको चिमनी कह रहे हैं. एंड रिलियो ट्रूलियो ड्रैगर्स ऑन हिज टोज. और उसके टोज में, उसके पंजे में क्या है? बहुत ही खंजर की तरह नुकीले जो उसके टोज हैं. आइए मूव टू द नेक्स्ट स्टेंजा. बेलिंडा वॉज एज ब्रेव एज अ बैरल फुल ऑफ बियर्स. बेलिंडा जो है वो इतनी बहादुर है जैसे कि कोई ग्रुप हो बियर्स का. एक ग्रुप जो बियर्स का होता है, भालुओं का होता है, जितनी ताकत उनके पास होगी
उतनी ही ताकत किसके पास है, बेलिंडा के पास है। तो बच्चों आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे दिया है एज ब्रेव एज, तो यहाँ पे सिमली देखने को हमें मिलती है। एंड इंक एंड ब्लिंक चेस्ड लायंस डाउन द स्टेयर्स, यहाँ पे मेटाफर है। और जो इंक और ब्लिंक है, जो उसके बिल्ली और चूहे हैं, ये दोनों कितने बहादुर हैं, वो ऐसे मतलब इतने स्ट्रांग है, एक तरह से इंक और ब्लिंक की तारीफ हो रही है कि वो लायन को भी, मतलब एक शेर को भी, एक बाघ को भी, लायन को भी वो क्या कर सकते हैं, चेज कर सकते हैं। कहाँ से, सीढ़ियों पे से भगा सकते हैं। मस्टर्ड वॉज एज ब्रेव एज अ टाइगर इन रेस, और जो मस्टर्ड है, जो उनका लिटिल बेलिंडा का जो छोटा सा डॉग है, वो इतना बहादुर है जैसे जितना कि एक टाइगर, एक बाघ एंगर में होता है, गुस्से में होता है। बट लेकिन कस्टर्ड क्राइड फॉर अ नाइस सेफ केज, लेकिन जो इनका कस्टर्ड है, जो कि कावर्ड है, वो हमेशा चिल्लाता रहता है, रोता रहता है किस चीज़ के लिए, कि उसको एक सुंदर सा सेफ सुरक्षित केज मिल जाए। क्या मिल जाए, केज का मतलब पिंजरा मिल जाए। बेलिंडा टिकल हिम, बेलिंडा जो है वो टिकल करती है मीन्स उसको टीज करती है, गुदगुदी करती है, चिढ़ाती है। शी टिकल्ड हिम अनमर्सीफुल, और वो उसको बिना दया के भाव से, बेलिंडा जो है कस्टर्ड के लिए यूज हुआ है यहाँ पे हिम, ठीक है। तो यहाँ पे हमें पर्सोनिफिकेशन भी देखने को मिलेगा, क्योंकि ये जो आपका ड्रैगन है, वो क्या है, एक जानवर है, और उसको ह्यूमन बीइंग की तरह उसने यूज किया है। तो वो कहती है उसको बिना मर्सीफुल, मतलब अनमर्सीफुल, बिना दया की भाव से वो उसको टीस करती रहती थी, किसको, ड्रैगन को। इंक ब्लिंक एंड मस्टर्ड, जो इंक थे, ब्लिंक थे और मस्टर्ड थे, दे रूडली कॉल्ड हिम प्रिसिवल। प्रिसिवल एक कहानी है बेटा, जिसमें एक प्रिसिवल नाम का योद्धा होता है, नाइट होता है, जो कि युद्ध के समय बहुत बहादुर तो वैसे होता है, लेकिन युद्ध के समय वो वहाँ से भाग जाता है। तो इंक ब्लिंक और मस्टर्ड जो है वो उसको रूडली, बहुत ही कठोर भाव से उस ड्रैगन को परसिवल की उपाधि देते हैं कि तुम उसकी तरह हो जो डरपोक है, जो जिस समय युद्ध करना हो ये चाहिए, उस समय ये परसिवल नाम का जो सेनापति था वो भाग जाता है, तो उसको वो चिढ़ाते हैं। दे ऑल सेट लाफिंग इन द लिटिल रेड वैगन, और ये सभी के सब जितने भी लोग थे, ये सब अपने रेड वैगन में जब कार में बैठते हैं तो हंसते हैं और मजाक उड़ाते हैं। एट द रियलियो ट्रूलियो कावर्डली ड्रैगन, किसका, जो सचमुच में असल में जो एक कावर्ड मतलब डरपोक जो ड्रैगन था जो उनके पास था, उसकी हमेशा वो लोग मजाक उड़ाते रहते हैं। नाउ इन द नेक्स्ट स्टैंजा, बेलिंडा गिगल्ड टिल शी शूक द हाउस, और बेलिंडा जो थी वो इतनी जोर जोर से हंसती थी कि घर भी हिलने लगता था, मतलब तब तक हंसती रहती थी जब उसका घर हिलने लगता था जोर जोर से। एंड ब्लिंक सेड विक, विक मतलब ये जो ब्लिंक है, इनका जो चूहा है, उसकी एक आवाज़ होती है, तो मतलब वो भी मजाक उड़ाता है, वो भी हंसता है ज़ोर से। विच इज़ गिगलिंग फॉर अ माउस, जो कि माउस की हंसी होती है, उसको वो विक बोल रहा है कि वो भी ऐसी आवाज़ निकाल करके ड्रैगन की हंसी उड़ाता है बेलिंडा के साथ मिल करके। इंक एंड मस्टर्ड रूडली आस्क्ड हिज एज, और इंक और मस्टर्ड मतलब जो किटन और जो डॉग थे, वो दोनों रूडली मतलब बहुत ही रूखे भाव से उसकी उम्र पूछते हैं, किसकी, ड्रैगन की। When कस्टर्ड क्राइड फॉर अ नाइस सेफ केस, और ये कब करते हैं, जब भी कस्टर्ड रोता था या चिल्लाता था और कहता था कि उसे नाइस सेफ केस चाहिए। नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन। सडनली अचानक से, सडनली दे हर्ड अ नास्टी साउंड, सडनली मीन्स अचानक से, दे हर्ड अ नास्टी साउंड मतलब उन्हें एक बहुत ही खराब सी, एक अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है जो अच्छी नहीं होती है। एंड मस्टर्ड ग्रॉल्ड, ग्रॉल्ड मीन्स होता है गुर्राना, जैसे आपने देखा ना डॉग्स को गुर्राते हुए, वो गुर्राता है। एंड दे ऑल लुक्ड अराउंड, और वो सब चारों तरफ देखने लगते हैं। म्योच क्राइड इंक, जो इंक है, जो बिल्ली है, उसकी आवाज़ है म्योच, जो म्यो म्यो करती है। एंड ओ, और वो ओ करके बुलाती है, बोलता है कौन, जो उनका किटन है। क्राइड बेलिंडा, बेलिंडा भी जो है ओह कहती है, मतलब कुछ उन्होंने नास्टी आवाज़ सुनी है जिसपे कि ये सब के सब रिएक्ट कर रहे हैं। बेलिंडा ओह कहती है, और बाकी सब जो मस्टर्ड है वो ग्रॉल करता है, और म्योच कहती है कौन, जो किटन होती है। फॉर देयर वॉज अ पायरेट, क्यों, क्योंकि वहाँ पे एक पायरेट आ गया है। पायरेट आप जानते होंगे, जो समुद्री डाकू होते हैं उनको पायरेट कहते हैं। क्लाइंबिंग इन द विंडा, विंडा जो है ये रिदम लाने के लिए विंडो को यूज़ किया गया है। जो पोएट होते हैं उनको इतनी फ्रीडम होती है कि वो रिदम बनाने के लिए, एक लय बनाने के लिए
वर्ड्स में थोड़ा सा हेर फेर कर सकते हैं स्पेलिंग्स में। तो यहाँ पे विंडा जो है विंडो के लिए यूज़ हुआ है। तो जो पायरेट है वो क्लाइम इन द विंडा, मतलब वो विंडो से चढ़ करके अंदर आ गया है। पिस्टल इन हिज लेफ्ट हैंड, अब जो पायरेट आया है, जो समुद्री डाकू आया है, उसके लेफ्ट हैंड में पिस्टल है, जानते होंगे रिवॉल्वर। पिस्टल इन हिज राइट, और उसके राइट हैंड में भी पिस्टल है। एंड ही हेल्ड इन हिज टिथ अ कटलास ब्राइट, और उसने अपने मुंह में, अपने टिथ के बीच में, दांतों के बीच में एक चमकदार या चमकीला कह सकते हैं खंजर दबा रखा है। आपने देखा होगा चाकू जो दांत से खोला जाता है, दांत से खोल लेते हैं या फिर लोग हाथ से खोल लेते हैं, वो खंजर रखा हुआ है। हिज बियर्ड वॉज ब्लैक, और उसके जो बियर्ड है, जो उसकी दाढ़ी है, वो कैसी है, ब्लैक कलर की है। वन लेग वॉज वुड, और उसका एक पैर जो है वो लकड़ी का है। इट वॉज क्लियर दैट द पायरेट मेंट नो गुड, और ये क्लियर हो गया था, ये स्पष्ट हो गया था इन लोगों को कि जो पायरेट वहाँ पे आया है किसी की या इन लोगों की भलाई के लिए वहाँ पे नहीं आया है, इन लोगों का अच्छा करने के लिए नहीं आया था। बेलिंडा पेल्ड, बेलिंडा जो है अब वो पीली पड़ गई है क्योंकि एक पैरेट आ गया है। एंड शी क्राइड हेल्प हेल्प, और वो चिल्लाती है हेल्प के लिए। बट मस्टर्ड फ्लेड, और उस समय जो, लेकिन मस्टर्ड जो होता है, जो उनका डॉग होता है, वो भाग गया। विद अ टेरिफाइड येल्प, मतलब डर के मारे चीख करके जो मस्टर्ड था वो वहाँ से भाग गया। इंक ट्रिकल्ड डाउन टू द बॉटम ऑफ द हाउस होल्ड, जो इंक है, जो इंक कौन है, जो उनका किटन है, जो बिल्ली का बच्चा है, वो धीरे से पैर दबा करके धीमी चाल से हाउस होल्ड, मतलब अंदर घर में जा करके छुप जाता है। एंड लिटिल माउस ब्लिंक स्ट्रेटेजिकली माउस होल्ड, और जो लिटिल माउस होता है उनका, वो कहाँ जा करके छुप जाता है, जा करके अपने माउस होल में छुप जाता है, जो चूहे का बिल होता है उसमें छिप जाता है। बट अप जम्प्ड कस्टर्ड, लेकिन उसी समय जो कस्टर्ड होता है वो उनके ऊपर जंप करता है। किनके ऊपर, जो पायरेट आए हैं। स्नॉटिंग लाइक एन इंजन, और जब वो स्नॉट करता है, मतलब जब उनके ऊपर हुंकार करते हैं ना, हुंकार या फुफकार करता है, तो लगता है कि कोई इंजन चल रहा है, मतलब तेज आवाज़ लगाते हुए वो उनके ऊपर अटैक करता है। यहाँ पे भी देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पे सिमिली यूज़ हुआ है, स्नॉटिंग लाइक का यूज़ हुआ है। क्लेस्ड हिज टेल लाइक आयरन्स इन अ डंगन, मतलब वो जो ड्रैगन है वो अपने टेल्स को क्लैश करता है, मतलब इधर उधर, जैसे कहते हैं ना, आपने देखा होगा ड्रैगन्स कैसे चलते हैं, उनकी पूंछ जो है वो लहराती हुई चलती है, और लग रहा है कि वो तहखाने के दरवाजे जो लोहे के होते हैं उस पर सट सट मार करके आवाज़ निकाल रहा है। ठीक है। विद अ क्लैटर एंड अ क्लैंक एंड अ जंगलिंग स्क्विरम, मतलब वो ऐसी आवाज़ निकाल रहा है जो अलग अलग तरह की आ रही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ओनामोटोपोइया फिगर ऑफ स्पीच यूज़ हुआ है क्योंकि ये साउंड वाले जो वर्ड्स यूज़ हुए हैं। ही वेंट एट द पायरेट लाइक अ रॉबिन एट अ वर्म, और वो जा करके, जो ड्रैगन था, पायरेट के ऊपर ऐसे जाता है जैसे कि रॉबिन एक बर्ड होती है, वर्म के ऊपर अटैक करती, किसी कीड़े मकोड़े के ऊपर अटैक करती है। ठीक उसी तरह से जो ड्रैगन होता है वो पायरेट के ऊपर अटैक करता है। तो फिर से आप देख सकते हैं यहाँ पे सिमिली फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट स्टेंजा। द पायरेट गैप्ड एट बेलिंडाज ड्रैगन, जो पायरेट है वो बेलिंडा के ड्रैगन जो है उसने उसको गैप कर लिया, मतलब उसके ऊपर अटैक कर दिया। एंड गल्प्ड सम गॉर्ग फ्रॉम हिज पॉकेट फ्लैगन, अब बता रहे हैं जो ये इनका जो बेलिंडा का जो ड्रैगन था वो उसको फिर गल्प कर जाता है। गल्प कर जाता है मीन्स एक उसको घोटता है। गॉर्ग फ्रॉम हिज पॉकेट फ्लैगन, मतलब वो लगता है कुछ फ्लैगन, कुछ ड्रिंक टाइप का निकालता है, बियर कह सकते हैं, शराब कह सकते हैं, कुछ ऐसा लिक्विड फॉर्म निकालता है और उसके साथ वो उसको घोट जाता है। किसको? उस पायरेट को। ही फायर्ड 2 बुलेट्स, सॉरी घोटने वाला होता है। ही फायर्ड 2 बुलेट्स, कौन 2 बुलेट चलाता है, गोलियां चलाता है? जो पायरेट होता है। बट दे डिड नॉट हिट, बट वो जो गोलियां चलाता है वो उसको हिट नहीं कर पाते, उसको चोट नहीं पहुंचाती। किसको? ड्रैगन को। एंड कस्टर्ड गॉबल्ड हिम एवरी बाइट, और कस्टर्ड जो है उसको गॉबल कर जाता है, पूरी तरह से उसको निगल जाता है अपने अंदर। बेलिंडा एम्ब्रेस्ड हिम, बेलिंडा जो है उसको गले से लगा लेती है। मस्टर्ड लिक्ड हिम, और मस्टर्ड जो है उसको चाटने लगता है। आपने देखा होगा डॉग्स की हैबिट होती है, चाटने लगते हैं। नो वन मॉर्न्ड फॉर हिज पायरेट विक्टिम, और कोई भी जो पायरेट होता है, जो समुद्री डाकू होता है, उसके ऊपर कोई भी दुखी नहीं होता उसके मरने पे, विक्टिम बनने पे, मतलब
प्रे बनने पे, शिकार बनने पे। इंक एंड ब्लिंक इन ग्ली डिड गायरेट, जो इंक और ब्लिंक होते हैं वो दोनों गोल गोल घूमने लगते हैं, मतलब खुशी के मारे नाचने लगते हैं। अराउंड द ड्रैगन दैट एट द पायरेट, उस ड्रैगन के चारों तरफ जिसने कि पायरेट को खा लिया था। बट प्रेजेंटली अप स्पोक लिटिल डॉग मस्टर्ड, लेकिन उसी समय जो लिटिल मस्टर्ड होता है वो बोला, क्या बोल पड़ा? आई वुड हैव बीन ट्वाइस एज ब्रेव इफ आई हैडेंट बीन फ्लस्टर्ड। अब वो कहता है मस्टर्ड कि अगर मैं कंफ्यूज, फ्लस्टर्ड मीन्स यहाँ पे कंफ्यूज, कह रहा है कि अगर मैं कंफ्यूज नहीं हुआ होता तो मैं दुगना ब्रेव रहता, दुगना साहसी होता है इसके, किसके कंपैरिजन में? ड्रैगन के कंपैरिजन में। एंड अप स्पोक इंक एंड अप स्पोक ब्लिंक, और उसी समय जो इंक और जो ब्लिंक थे वो दोनों भी बोल पड़े। वी वुड हैव बीन 3 times एज ब्रेव वी थिंक, फिर वो कहते हैं अभी मस्टर्ड ने क्या कहा कि मैं इसका दुगना होता, ट्वाइस होता है इसके ब्रेवरी में, साहस में, और इंक और ब्लिंक कहते हैं हम तिगुना होते हैं, मतलब 3 times हो जाते। फिर कहते हैं एंड कस्टर्ड सेड आई क्वाइट एग्री, कस्टर्ड कहता है मैं बिल्कुल आप लोगों से सहमत हूँ। जब ये अपनी तारीफ करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं खुद को, कौन? मस्टर्ड, इंक और ब्लिंक, तो कस्टर्ड कहता है, जो ड्रैगन होता है वो कहता है कि मैं आप लोगों से एग्री हूँ। दैट एवरीबडी इज ब्रेवर देन मी, कि आप सभी लोग मुझसे ज़्यादा ब्रेव हैं, साहसी हैं। बेलिंडा स्टिल लिव्स इन हर लिटिल वाइट हाउस, बेलिंडा अभी भी अपने लिटिल वाइट हाउस में रहती है। विद हर लिटिल ब्लैक किटन एंड हर लिटिल ग्रे माउस, अपने ब्लैक किटन के साथ और ग्रे लिटिल माउस के साथ। एंड हर लिटिल येलो डॉग एंड हर लिटिल रेड वैगन, और अपने जो डॉग है येलो कलर का उसके साथ, और लिटिल जो वैगन है उसका रेड कलर का उसके साथ। एंड हर ट्रूलियो लिटिल पेट ड्रैगन, और उसका जो असली में सचमुच का जो छोटा सा पेट ड्रैगन होता है, इनके साथ बेलिंडा अभी भी उसी वाइट हाउस में रहती है। तो बच्चों आपने देखा होगा कि ये जो पूरा स्टेंजा जो है ये दोबारा रिपीट हुआ है। फर्स्ट स्टेंजा भी आपका यही था और सेकंड लास्ट स्टेंजा भी आपका यही है, तो ये रिपीटिशन है यहाँ पे, ठीक है। नाउ मूव टू द लास्ट स्टेंजा। बेलिंडा इज एज ब्रेव एज अ बैरल फुल ऑफ बियर्स, बेलिंडा जो है वो आज भी उतनी ही बहादुर है, ब्रेव है, साहसी है, जितना कि एक बियर्स का ग्रुप होता है। एंड इंक एंड ब्लिंक चेज लायंस डाउन द स्टेयर, और इंक और ब्लिंक जो है वो लायन को भी चेज कर सकते हैं, कहाँ से? स्टेयर से, सीढ़ियों से। मस्टर्ड इज एज ब्रेव एज अ टाइगर इन रेज, रेज मीन्स होता है एंगर, मस्टर्ड भी उतना ही बहादुर है जितना कि एक टाइगर जो होता है वो क्रोध में होता है। बट कस्टर्ड कीप्स क्राइंग फॉर अ नाइस सेफ केस, और कस्टर्ड जो है वो आज भी एक नाइस, सुंदर, या कह सकते हैं अच्छे, सेफ, सुरक्षित केज के लिए रो रहा है। तो बच्चों आपने देखा इस पोएम में हमने सारे फिगर्स ऑफ स्पीच भी यहाँ पे डिस्कस किए हैं, और इसका जो राइम स्कीम है उसको भी हम देख लेते हैं। इस पोएम का राइम स्कीम है A ठीक है। तो यहाँ पे ये पोएम जो है वो ख़त्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छे से, ये पोएम अच्छे से समझ आ गया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।